वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको इसके पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उस पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं और उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि किस टाइप का मिक्सचर में हम कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मिक्सचर सॉलिड्स इन सॉलिड हो, मतलब दो या उससे ज़्यादा सॉलिड का अगर हमारे पास मिक्सचर हो, तो हम कौन से सेपरेशन मेथड्स यूज करेंगे। अब हम उन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग, दूसरा मेथड है थ्रेशिंग, तीसरा मेथड है विनोइंग और लास्ट मेथड है सीविंग। अब एक एक करके इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड के साथ, जो कि है हैंड पिकिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से पिक करना, और हैंड से पिक करके कोई भी चीज़, कोई भी मिक्सचर के कंपोनेंट अलग करना। तो अगर हमारे पास कोई भी मिक्सचर है जिसमें एक इम्प्योरिटी है, मतलब एक कंपोनेंट तो गंदगी है, मतलब इम्प्योरिटी है, और सेकंड चीज़ यूज़फुल है, जैसे कि दालों में कंकड़ होते हैं या स्टोन्स होते हैं, तो हमें नहीं चाहिए होते। तो क्या करते हैं हम हाथों से कंकड़ को उठाते हैं और उसे अलग कर लेते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, यही है हैंड पिकिंग मेथड। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स विच आर फर्स्ट इजीली विजिबल टू द नेकेड आइज। अब हैंड पिकिंग हम तभी यूज कर सकते हैं जब जो सॉलिड हमें सेपरेट करने हैं वो हमें आसानी से दिखाई दे, जो इजीली विजिबल हो। सेकंड, डिफरेंट इन कलर, शेप एंड साइज। तो जो भी सॉलिड है जो हमें अलग करना है, तो जरूरी है कि उसका कलर, शेप या साइज कुछ अलग हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। तो जो हमारे पास मिक्सचर है वो छोटी क्वांटिटी हो, कम क्वांटिटी में होना चाहिए, तब तो हैंड पिकिंग एक कन्वीनियंट मेथड है, हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं। वरना अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में मिक्सचर है तो वहाँ पर हैंड पिकिंग सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे हैंड पिकिंग यूज नहीं की जाती। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है थ्रेशिंग। तो आइए देखते हैं कि थ्रेशिंग में क्या किया जाता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, थ्रेशिंग में ग्रेन्स को अलग किया जाता है उनकी स्टॉक से। अब कहने का क्या मतलब है मेरा, फार्मर्स को आपने देखा होगा, उन्हें ग्रेन्स अलग करने की ज़रूरत होती है स्टॉक से, मतलब स्टॉक मतलब स्टेम। अब उनकी फसल इतनी ज़्यादा होती है कि हैंड पिकिंग से वो ग्रेन्स या जो बीज है वो अलग नहीं कर सकते स्टॉक में से, तो वो थ्रेशिंग का मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पर। अब क्या करते हैं वो, उनकी जो फसल होती है, जो उसके स्टॉक हैं, स्टॉक मतलब स्टेम, सबसे पहले तो वो हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब पहले फसल काटी जाती है, उसके बाद जो उनके पास स्टेम होती है, जो स्टॉक होते हैं, उसका वो एक बंडल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बंडल बना हुआ है, और फिर उसको ग्राउंड पर पटकते हैं। अब ग्राउंड पर वो 2-3 बार पटकते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी ग्रेन है उस स्टेम के अंदर वो निकल जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो ग्रेन्स इससे क्या हुआ, अलग हो गए, और उनके पास जो स्टेम है, स्टेम अलग हो जाती है। तो यही पूरा प्रोसेस कहलाता है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स बाय स्प्रेडिंग एंड बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो यही पूरा मेथड जिसमें जो स्टॉक है, स्टॉक में से ग्रेन सेपरेट करा जाता है, और कैसे, स्टॉक को स्प्रेड करके और बीट करके ग्राउंड पर, इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे सेपरेशन मेथड को बोला जाता है थ्रेशिंग। इट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। तो बुलक्स की हेल्प से भी थ्रेशिंग की जा सकती है। बुलक्स मतलब बैल। अब क्या किया जाता है इसमें, जो स्टॉक है, मतलब जो स्टेम है, उसे ग्राउंड पर स्प्रेड कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, और उसके ऊपर बुलक्स को चलवाया जाता है। अब 3-4 राउंड के बाद ये देखा जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो स्टॉक है वो अलग हो जाता है।
तो इस तरह बुलक्स की हेल्प से भी थ्रेशिंग की जाती है। In big farms, a machine called thresher is used to thresh large quantities of grain. तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है ग्रेन की तो बड़े बड़े फार्म्स में एक मशीन भी यूज़ की जाती है जिसका नाम होता है थ्रेशर। तो नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का, विनोइंग। तो देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग वो प्रोसेस है जिसमें हल्के और भारी कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के अलग अलग कर दिए जाते हैं हवा की मदद से। तो क्या किया जाता है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे इस फोटो में देख रहे हो, इस पिक्चर में देख रहे हो, जो भी मिक्सचर है उसे एक हाइट पर लेके जाया जाता है और एक हाइट से उसको नीचे गिराया जाता है और हवा ब्लो की जाती है, हवा चल रही होती है। तो जो भारी कंपोनेंट है मिक्सचर में तो वो तो हवा के साथ उड़ के आगे नहीं जाएगा, तो वो वहीं नीचे एक ढेर बना लेता है। और जो हल्का कंपोनेंट है, जो लाइटर कंपोनेंट है, वो हवा के साथ उड़ जाता है और थोड़ी दूर पर वो एक हीप बना लेता है। हीप मतलब एक ढेर बना लेता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है विनोइंग। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग करने के बाद जो ग्रेन्स आते हैं फार्मर्स के पास, जो उन्हें ग्रेन्स मिलते हैं, तो उसमें से उसका हस्क सेपरेट करने के लिए, हस्क मतलब छिलका, तो वो सेपरेट करने के लिए फार्मर यही मेथड यूज करते हैं। द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। ग्रेन्स, द हेवियर ऑफ द टू, फॉल टू अ साइड forming a large heap, whereas husk, the lighter of the two, blows away and forms a separate heap away. तो जो ग्रेन्स हैं, मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया था इस पिक्चर के थ्रू। तो मिक्सचर को एक हाइट पे लेके जाया जाता है। अब ग्रेन्स हैवी होते हैं तो इसीलिए वो नीचे ही एक हीप बना लेते हैं, एक ढेर बना लेते हैं। और हस्क वो हल्के होते हैं तो इसलिए हवा के साथ उड़ जाते हैं और एक सेपरेट हीप थोड़ी दूरी पर बना लेते हैं। लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन जो हम सॉलिड इन सॉलिड के मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज कर सकते हैं वो है सीविंग। तो सीविंग का मतलब होता है छानने का प्रोसेस। मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विच डिफर्स इन पार्टिकल साइज इज डन बाय सीविंग। अब सीविंग से हम ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो पार्टिकल साइज में अलग अलग हों। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ इस तरह की सीव होती है। सीव मतलब छलनी, जिससे छानने का काम किया जाता है। तो ग्रेवल को छोटे छोटे स्टोन से अलग करने के लिए सीविंग मेथड ही यूज होता है। तो ग्रेवल से जितने भी स्टोन्स हैं वो, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हो, अलग अलग हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। इसी तरह अगर आपको कोई और मिक्सचर करना हो सेपरेट जिसमें पार्टिकल साइज डिफर करता है तो आप यही मेथड सीविंग का ही यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी आप पिक्चर में देख रहे हो, सीविंग यूज की है। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे यहाँ बकेट में चले गए हैं और जो बड़े थे पार्टिकल साइज में, जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, वो सीव में ही रह जाते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है सीविंग का? Separation by sieving is possible only when the particle size of one component is smaller than the size of sieve and the size of particle of other component is larger. तो sieving तभी काम कर सकती है, हम sieving तभी यूज कर सकते हैं जब sieve का जो साइज है, sieve के जो होल्स का साइज है, वो एक कंपोनेंट से तो बड़ा हो लेकिन दूसरे कंपोनेंट से छोटा हो। जैसे कि ये अगर एक sieve है हमारे पास और मैंने कंपोनेंट लिया है ये, तो आपने देखा ये सेपरेट कैसा हुआ। जो छोटे वाले आप यहाँ पे देख रहे हो पार्टिकल्स, उनका साइज सीव से छोटा है इसीलिए वो पास कर गए सीव से, वो आर पार चले गए। लेकिन जो बड़े वाले पार्टिकल हैं, जो ब्लैक वाले यहाँ पार्टिकल देख रहे हो, उसका साइज सीव के होल से ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए वो एक तरफ रह जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे सीविंग सक्सेसफुल मेथड है सेपरेशन का, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है मिक्सचर का वो डिफर करता है। एक तो छोटा है सीव से और एक पार्टिकल साइज सीव के होल के साइज से बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर सीव हम यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।